हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट नंबर कन्वर्जन। पिछले से पिछली वीडियो में हमने 4 नंबर कन्वर्जन पढ़े, लास्ट वीडियो में हमने फिर 4 नंबर कन्वर्जन पढ़े और आज हम आगे के नंबर कन्वर्जन देखेंगे। मान लीजिए कि आप बाइनरी आपकी पेपर में दी हो, आपको बोले कि ऑक्टल में कन्वर्ट करो, या बाइनरी दी हो आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना हो, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। मान लो बाइनरी नंबर दिया है 10101101, कुछ भी बाइनरी आपकी दी है और आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो राइट साइड से 3-3 के आपको पेयर बनाने हैं। सेम 101, उसी प्रकार से 101, आपका 2 वैल्यू बच गए यहां पे, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इसके नीचे आपको एक वैल्यू मेंशन करनी है। वो वैल्यू मेंशन क्यों करनी है कि जैसे मान लो ऑक्टल में कन्वर्ट करने हो, तो आपको इसके नीचे वैल्यू मेंशन करनी है 124 124 124 124। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, आप इसका मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आप जल्दी आंसर क्रैक कर सकते हो। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपका ये जिसके ऊपर 0 है वो आप क्या कर दो? हटा दो। 0 है वो हटा दो। अब इन वैल्यू को जोड़ो। आपकी ये इसमें कोई डिजिट नहीं बची, सिर्फ 2 बचा है, इसमें 2 वैल्यू बची है, 4 और 1 दोनों को जोड़ दो 5, इन दोनों को जोड़ दो 5। अब इनको एक साथ लिखो, क्या? 255। ये आपका क्या हो गया? ऑक्टल नंबर निकल गया। आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बाइनरी से ऑक्टल नंबर आपको निकालना मैंने सिखाया। उसी प्रकार से आपको बाइनरी वैल्यू दी है और आपको क्या निकालना है? हेक्साडेसिमल निकालना है। बहुत ही सिंपल है। आपको यदि बाइनरी से ऑक्टल में जाना है 3-3 के पेयर बनाने हैं और हेक्सा में जाना है तो 4-4 के पेयर बनाने हैं, बस। राइट साइड से देखिए 1011 बचे कितने? पीछे 4 ही पेयर बचे, आपके 4 ही डिजिट बची है। अगर 3 है या 2 है तो उसके आगे क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। वही सेम कंसेप्ट लगाइए 1248 1248, वही सेम, जिसके ऊपर 0 है हटा दो और बाकी को जोड़ दो। 8 और 4 12 और 1 13। आपको यहां पर 8 और 2 10। आपको मैंने बताया था हेक्साडेसिमल में 0 से 9 क्या होता है? नंबर। उसके बाद A B C D E F आपके 5 डिजिट होते हैं जो कि आपके अल्फाबेट रिप्रेजेंट करेंगे। उसी प्रकार से देखिए 13 का क्या है? D, और आपके 10 का क्या है? A, तो आपका आंसर बनेगा AD16। याद रखिए बाइनरी से ऑक्टल में जाने के 3 पेयर क्यों बनते हैं? क्योंकि इसका बेस क्या है? 8, और अपने 1 2 4 8 को मिलाओ, 4 और 2 6 और 1 7। अपनी वैल्यू कितनी होती है ऑक्टल में? 7। उसी प्रकार से इसमें 1 2 4 8 क्यों लगता है? क्योंकि 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। आपके हेक्साडेसिमल में टोटल कितनी वैल्यू होती है? 15, 0 से 15। ओके, तो ये आपके बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्सा आपने पढ़ा। अब अपने देखते हैं कि यदि हमारे पास ऑक्टल दिया हुआ है और हेक्सा दिया हुआ है और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूं। बहुत ही आसान है आपको इसको क्रैक करना। मान लीजिए आपके पास ऑक्टल वैल्यू दी हुई है 534, ऑक्टल नंबर दिया है और कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। तो आपको प्रत्येक डिजिट पहले अलग अलग कर लेनी है। अलग अलग कैसे? 5 अलग कर दो, 3 अलग कर दो, 4 अलग कर दो, 5 3 और 4। अब इनकी बाइनरी निकालो। वैसे आप बाइनरी यूं इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 2 का डिवाइड करके, लेकिन इससे भी शॉर्ट तरीका है। आप जब बाइनरी से ऑक्टल गए थे तो आपने कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया था? 4 2 1 वाला। तो उसी प्रकार से 5 वैल्यू किसको जोड़ने पे मिलेगी? 4 और 1 को जोड़ने पे मिलेगी। 4 और 1 को जोड़ दिया, 5 बन गया। अगर कोई वैल्यू जो बच गई उसके नीचे क्या लग जाएगा? 0। ये आपकी बन गई बाइनरी 101।
उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं 3 की, तो 3 कैसे मिलता है? 2 और 1 को ऐड करने पे, इनके नीचे 1 1 जो बच गया उसके नीचे 0 0 1 1, ये बाइनरी आपकी आ गई। उसके बाद आपको मान लो 4 की बाइनरी निकालनी है, कैसे निकालोगे? 4 के नीचे 1, बाकी सब के नीचे 0 1 0 0। अब इन तीनों चीजों को आप जोड़ दो, 1 0 1 0 1 1 1 0 0, ये आपकी होगी बाइनरी। आप इस तरीके से ऑक्टल से बाइनरी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। अलग अलग डिजिट को आप तोड़ो और प्रत्येक का बाइनरी निकालो, वापस कंबाइन कर दो। अब अपने देखते हैं कि यदि हमारे पास क्या दिया हो, हेक्साडेसिमल वैल्यू दी हो और वापस किस में कन्वर्ट करना हो? बाइनरी में कन्वर्ट करना हो। मान लो हमारे पास वैल्यू दी है B2C, आपके पास हेक्साडेसिमल है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वही सेम सिस्टम। आप इन सभी को अलग कर लो, B को अलग, 2 को अलग, C को अलग। B का आपको डिजिट क्या बताया था, क्या होता है? A का 10, B का 11, C का 12 और आपका 2। अब इनकी बाइनरी निकालनी है, वही सेम सिस्टम आपको बताया था मैंने कि आप किस कंसेप्ट से निकाल सकते हो। इस तरीके से 11 में 2 का डिवाइड करके निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि जब आप बाइनरी से हेक्सा में गए थे तो आपने 4 के पेयर लगाए थे और 1 2 4 8 से कन्वर्ट किया था, तो आप बाइनरी भी निकाल सकते हो। 11 कैसे निकालोगे? 8 और 2 10 और 1 11, इन तीनों को जोड़ने पे 11 मिलता है, तो उनके नीचे 1 1 आ जाएगा, बाकी के नीचे 0, तो इसकी क्या बन गई बाइनरी? 1 0 1 1। इसी प्रकार से 2 का कैसे निकलेगा? 2 के ऊपर 1 लगा दो, बाकी सबके ऊपर 0, तो इसका क्या बन गया? 0 0 1 0। 12 किसको मिला करके बनता है? 8 और 4 को, बाकी नीचे 0, तो ये क्या बन गया? 1 1 0 0। अब इन सभी को कंबाइन कर दो, 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0, ये आपका बाइनरी आपको मिल चुका है। इसी प्रकार से बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा, ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्सा टू बाइनरी, ये आपने 4 कन्वर्जन पढ़े हैं। चलो अपने देखते हैं कि लास्ट एक नंबर कन्वर्जन अपना रह गया कि अगर हमारे पास ऑक्टल और हेक्सा में, ऑक्टल से हेक्सा और हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ये 2 नंबर कन्वर्जन, इसकी कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, बहुत ही आसान है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है कि मान लीजिए आपके पास ऑक्टल वैल्यू दी हुई है 5 3 2, ऐसे ऑक्टल वैल्यू दी है और आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो पहले ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करें? बाइनरी में। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बताया था? 5 3 और 2 आप अलग अलग लिखिए, अलग अलग लिखोगे तो इनकी बाइनरी निकालो। 5 की बाइनरी क्या थी आपकी? 1 0 1। 3 की बाइनरी क्या थी? 0 1 1। 2 की बाइनरी क्या थी? 0 1 0। इन सभी को क्या कर दो? कंबाइन। कैसे? 1 0 1 0 1 1 0 1 0, ये आपकी बाइनरी बन चुकी है। जब आप यहां आ चुके हो तो यहां जरा बहुत आसान है। कैसे है भाई? आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि बाइनरी से हेक्सा में जाने के लिए राइट साइड से 4 के जोड़े, 0 1 0 1, फिर 4 के जोड़े और फिर बच गया एक वैल्यू, इसके आगे क्या लग जाएगी? 3 0 लग जाएगी। वही सेम कंसेप्ट 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, जिसके ऊपर 0 है। अब इसमें क्या बचा आपके पास? 1, इसमें 2 डिजिट है 4 और 1 5, इसमें 2 डिजिट है 8 और 2 10, 1 5 और 10 1 5 A आपने, क्योंकि 10 का क्या लिख सकते हैं हम? A। ये हो गया आपका 16। यानी ऑक्टल से आप कह सकते हो कि 532 ऑक्टल का आपका आंसर क्या है? 15A। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू आपकी निकली है। डायरेक्टली आप कभी भी नहीं निकाल सकते, आप पहले बाइनरी और बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट कर लो। उसी प्रकार से आप ऑक्टल को पहले डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए
कि आप पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे 8 का, फिर डेसिमल निकलेगा, डेसिमल में फिर 16 का डिवाइड करोगे आप हेक्साडेसिमल, तो आपके लिए थोड़ा टिपिकल रहेगा। इसलिए आप पहले ऑक्टल को बाइनरी में, फिर बाइनरी को हेक्सा में। सेम उसी प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट मैं बात करूं, बिल्कुल उल्टा, कि आपको अगर क्या दिया हो, हेक्सा वैल्यू दी हो, क्या दी हो, हेक्सा वैल्यू, कैसे, B1A, मान लीजिए ये आपके पास हेक्सा वैल्यू है, आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट, पहले हेक्सा को बाइनरी में, फिर बाइनरी को ऑक्टल में। तो हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करने का आसान तरीका आपको बताया था। क्या कन्वर्ट करने का आसान तरीका, पहले डिजिट को अलग अलग कर लो और फिर उनकी बाइनरी, और फिर राइट सारी बाइनरी को जोड़ के राइट साइड से 3 3 के जोड़े बनाओ, ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।